AEWX New Japan The Forbidden Door pay-per-view is on Monday India में, and let's get to the card. So first off is the pre-show जो कि आज ही अनाउंस हुआ है डायनामाइट में. मैक्स कैस्टर एंड द गन क्लब वर्सेस Alex Coughlin, Kevin Knight, the DKC and Yui Uemura. Guys from the New Japan side are not famous. They are from New Japan Strong, जो कि New Japan की US साइड है जहाँ पे वो यंग लायंस को ट्रेन करते हैं. अगर आपको यंग लायंस नहीं पता तो यंग लायंस उनके यंग रेस्लर्स हैं जिनको वो अपने डोजो सिस्टम से ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो इन फ्यूचर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के मेन रोस्टर में जाए. काइंड ऑफ लाइक NXT, बट NXT में वो लोग बड़े टैलेंट्स रखते हैं ताकि उनके अराउंड सराउंडिंग में छोटे टैलेंट्स ग्रो करें. यहाँ पे सारे ही माइनर टैलेंट्स होते हैं जो कि स्टार्ट कर रहे होते हैं अपना करियर. सो नेक्स्ट अप इज Shota Umino, Wheeler Yuta and Eddie Kingston teams up to face the Jericho Appreciation Society, Chris Jericho and Sammy Guevara and Minoru Suzuki. So Shota Umino, अगर आपको नहीं पता है तो Shota Umino was a young lion, kind of like still is, but he was a young lion. and John Moxley ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग के G1 टूर्नामेंट में एक साल पार्टिसिपेट किया था. वहाँ पे John Moxley and Shota Umino kind of clicked and they became friends. So like John Moxley के बदले Shota Umino यहाँ पे आए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट है. बट पार्शियली अगर मेरा माना जाए तो क्योंकि CM Punk इंजर्ड हो गए थे एंड जॉन मॉक्सली ने CM Punk की जगह ली है, तो उन्होंने जगह ली है या तो ब्रायन डेनियल्सन की या तो जॉन मॉक्सली की. क्योंकि आई थिंक having two young guys with Eddie Kingston kind of like उनकी टीम को थोड़ा डाउन करते हैं कंसिडरिंग कि अपोनेंट टीम में है क्रिस जेरिको एंड सैमी गुआरा जो कि रिलेटिवली यंग है लेकिन इतने लेकिन वो 2 टाइम्स TNT चैंपियन है. मिनोरू सुजुकी जिनसे आप फेमिलियर होंगे. अगर आप उनसे फेमिलियर नहीं हैं, आप AEW के नए फैन हैं, सो उनका जो मैच आपको चेकआउट करना चाहिए वो है मिनोरू सुजुकी वर्सेस ब्रायन डेनियल्सन, जो कि फ्री होगा यूट्यूब में. ये किसी शो के प्री शो का पार्ट था जो कि फ्री है यूट्यूब पे. सो यू गाइज मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट. सो आई थिंक क्रिस जेरिको विल hit the Judas effect on the young Shota Umino and pin him. And next up is Darby Allin and Sting and Hiromu Takahashi and Shingo Takagi from the Los Ingobernables de Japón, जो कि न्यू जापान का एक फैक्शन है बड़ा, वर्सेस द यंग बक्स मैट एंड निक जैक्सन एंड फ्रॉम बुलेट क्लब एल फैंटास्मो एंड हिकुलेओ. सो लाइक हिरोमु ताकाहाशी इज लाइक वन ऑफ द most popular and one of the most exciting, most explosive wrestlers in New Japan today. He is from the junior heavyweight division. न्यू जापान में 2 डिवीजन्स हैं, एक हेवीवेट डिवीजन है और एक जूनियर हेवीवेट डिवीजन है, जिसको डिवाइड करने के रूल्स काफ़ी क्लियर नहीं हैं. बट इन जनरल होता यह है कि जूनियर हेवीवेट्स यंग होते हैं एंड दे आर मोर फास्ट एंड दे आर मोर एथलेटिक एंड दे आर लाइट वेट एज कम्पेयर टू द हेवीवेट्स. सो हिरोमु ताकाहाशी मल्टीपल टाइम्स IWGP जूनियर हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं एंड उनके पार्टनर है शिंगो तकागी जो कि IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं. द सेम बेल्ट दैट Jay White करंटली होल्ड्स हैं. सो ही इज़ अ वेरी बिग नेम इन जापान. एंड अपोनेंट्स की साइड में हम देखेंगे कि यंग बक्स वापस टीम अप कर रहे हैं बुलेट क्लब के साथ. सो डेविड पे बुलेट क्लब की साइड से आ रहे हैं एल फैंटास्मो एंड हिकुलेओ. एल फैंटास्मो भी जूनियर वेट डिवीजन में हैं बट उन्होंने अभी तक कोई सिंगल्स टाइटल नहीं जीता है. वो उन्होंने जीता है IWGP जूनियर टैग टीम चैम्पियनशिप. एंड अदर गाइज हिकुलेओ जिनको आपने AEW में देखा ही होगा. ही इज़ काफ़ी अच्छा रेसलर तो नहीं है, इतना बता दूँ आपको, बट एनीवे. सो इसमें आई थिंक the face team will win, that is the Darby Allin and Sting and the LIJ members Hiromu Takahashi and Shingo Takagi. So next up is Park versus Miro versus Tomohiro Ishii versus Malachi Black in a 4-way match for the inaugural AEW All Atlantic Championship. इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि AEW के पास काफ़ी सारे बेल्ट्स है, बट इधर वे अब हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं. सो लेट्स सी कि
आई थिंक अभी तक का ये सबसे बेस्ट मैच है. कुड इट बी द मैच ऑफ द नाइट? आई डोंट थिंक सो, बट इट वुड बी अ वेरी गुड मैच. एंड पैक ने हराया था बडी मर्फी को, लेकिन बडी मर्फी उस मैच में हो गए हैं इंजर्ड. मीरो ने हराया था ऑल ईगो ईथन पेज को. एंड तोमोहिरो इशिई आई थिंक न्यू जापान की साइड के ब्रैकेट्स, और मैलेका ब्लैक ने अभी इस डायनामाइट में हराया है पेंटा एल स्कूरो को. सो अगर आपको पता नहीं है तो तोमोहिरो इशिई कौन है, तो मैं आपको बता दूं, वो केओस के मेंबर है, जो कि एक ग्रुप है जिनका लीडर है काजुचिको ओकादा. एंड इशिई इज़ वेरी हार्ड हेडेड एंड उनकी स्ट्राइक्स का कोई जवाब नहीं. एंड ही इज़ लाइक, वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं. लाइक यू वुड सी ऑन द पीपल, इट्स हार्ड टू डिस्क्राइब तोमोहिरो इशिई अगर आपने उनको देखा नहीं है. बट दिस इज़ अ मैच दैट यू शुड लुक up to. And who do I think will win? I think either I think Ishii तो नहीं जीतेंगे, but should be could be either of Pac, Miro और Malachi Black. What I want, I think Miro को जीतना चाहिए. He deserves a title, but I guess उनको TNT टाइटल ज़्यादा चाहिए. So I think Malachi Black और पाक, सो उसमें आई गेस पाक को ज़्यादा ज़रूरत है टाइटल की, कंसिडरिंग कि वो कितने पहले से AEW के साथ जुड़े हुए हैं. सो आई गेस इन द एंड आई विल बैट ऑन पाक. सो नेक्स्ट अप इज़ थंडर रोजा वर्सेस टोनी स्टॉर्म. ये इकलौता मैच है इस पेपर व्यू का जिसमें अपोनेंट साइड से कोई भी जापानीज़ या फिर कोई भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग से नहीं है. मैंने अज्यूम किया था कि ये किसी ना किसी को ले आएंगे, स्टारडम या फिर टोक्यो जोशी प्रो से. कि अगर आपको अभी तक नहीं पता है, अगर आप न्यू जापान प्रो रेसलिंग से नहीं हैं, तो न्यू जापान प्रो रेसलिंग इज़ अ मेंस ओनली रेसलिंग कंपनी. उनके जो पेरेंट कंपनी है बुशी रोड, उनकी एक और कंपनी है, उनकी एक और कंपनी, मतलब उन्होंने एक और कंपनी को ओन करते हैं, वो है स्टारडम. वो उनकी वुमेंस रेसलिंग को मतलब वुमेंस रेसलिंग वहाँ होती है. सो मैंने आई थॉट कि वहाँ से कोई ना कोई आएगा, बट नो. सो थंडर रोजा वर्सेस टोनी स्टॉर्म, ऑल साइंस आई गेस टोनी स्टॉर्म कुड विन, बट आई डोंट सी हर विनिंग. I wonder why is that? Is it because of the poor build-up or something? I don't know. Is it because Thunder Rosa ने अभी तक अपनी चैम्पियनशिप रन में कुछ मेजर नहीं किया है? I don't know. So anyway, next up is a very interesting match. It's Will Ospreay versus Orange Cassidy for the IWGP United States Heavyweight Championship. And Will Ospreay को आपने डायनामाइट और रैम्पेज में देख ही लिया होगा. लाइक उनको थोड़ा पोरली बुक किया गया है, कंसिडरिंग कि उनको वो हर बार टैग मैचेस में भी थे और हर बार उनकी टीम हारी ही है यूजुअली. सो और अभी भी उनको एक कॉमेडिक मैच में बुक किया गया है वर्सेस ऑरेंज कैसिडी. बट विल ऑस्प्रे इज़ लाइक ऑन द सेम लेवल एज पैक, अगर आप ने अभी भी गैस नहीं किया है तो. बट दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल ही डिफरेंट है. बोथ आर फ्रॉम द ब्रिटिश आइलैंड्स. So like Will Ospreay versus Orange Cassidy will be similar to what happened in the first year of AEW, जहाँ पे मैच हुआ था Pac versus Orange Cassidy का. So that was a great match and this would also be a great match. So let's see कि ये मैच कैसा होता है. Of course Will Ospreay will win the match because एक तो बेल्ट का मैच मुकाबला है, तो ऑरेंज कैसिडी को कोई मेजर सिंगल्स टाइटल दिया नहीं जाएगा, स्पेशली अगर वो टाइटल है न्यू जापान प्रो रेसलिंग का, जो कि दूसरा प्रमोशन है. एंड विल ऑस्प्रे इज फार 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 सुपीरियर देन द लाइक्स ऑफ ऑरेंज कैसिडी. नो ऑफेंस, बट विल ऑस्प्रे फॉर्मर IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन भी रह चुके हैं, IWGP जूनियर हैवीवेट चैम्पियन भी रह चुके हैं, and multiple times current IWGP US champion, current Rev Pro British champion. So like he star-studded and Orange Cassidy is not. So I think it's simple कि Will Ospreay ही मैच जीतेंगे. Next up is FTR versus United Empire, Great Khan and Jeff Cobb versus Roppongi Vice, Rocky Romero and Trent Beretta in a 3-way tag match. In a winner takes all match for the ROH Ring of Honor Tag Team Championship and the IWGP Tag Team Championship. अब मैं आपको बता दूं कि जो FTR है वो ड्यूल चैम्पियंस हैं, वो रिंग ऑफ ऑनर टैग टीम चैम्पियंस भी हैं
और वो साथ साथ ट्रिपल ए टैग टीम चैम्पियंस भी हैं, लेकिन वो बेल्ट लेके नहीं आ रहे हैं आजकल। वो आपको पता है क्यों? वो इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने अपने पुरानी वीडियोस में बात करी, इंटर प्रमोशनल इवेंट्स में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, एंड ट्रिपल ए कंपनी जो कि मैक्सिकन बेस्ड है, उनकी न्यू जापान प्रो रेसलिंग से नहीं पड़ती। सो मस्ट हैव बीन समथिंग बिहाइंड द सीन्स कि उन्होंने मना किया होगा, और यही वो रीज़न है कि आंड्रादे एल इडोलो नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं फॉरबिडन डोर में, जिन्होंने ये बताया भी था, ट्विटर में रिवील भी किया था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रिपल ए के साथ है वो उनको अलाउ नहीं करता कि न्यू जापान के किसी भी रेसलर के साथ इंडल्ज करें, स्पेशली इस पेपर व्यू में। रेडो कैन रियली रेसल एंड ही कैन रियली रेसल वेल, एंड वो और जेफ कॉक है करंट IWGP हैवीवेट टैग टीम चैंपियंस वर्सेस रोपोंगे वाइज, जिसमें आते हैं रॉकी रोमेरो एंड ट्रेंट बरेटा, जिनको आपने देखा ही होगा। इस टीम की शुरुआत हुई थी न्यू जापान प्रो रेसलिंग में, एंड ये भी पार्ट हैं केओस ग्रुप के, जिनको लीड करते हैं नन अदर देन द काजुचिका ओकादा। एंड नेक्स्ट अप इज जैक सेबर जूनियर वर्सेस अ मिस्ट्री अपोनेंट चूजन बाय ब्रायन डेनियल्सन। So like we were this close to having Bryan Danielson versus Zack Sabre Jr. to prove who is the best technical wrestler in the world right now. So इसकी short history में आपको बता देता हूँ कि Bryan Danielson up to 2013 और something और 2012 कि वो वर्ल्ड के बेस्ट टेक्निकल रेसलर थे रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अवार्ड्स में। सो ही वॉज लाइक कि वो उन्होंने लाइन से इतनी बार जीत लिया था कि उनके जो बेस्ट टेक्निकल रेसलर का अवार्ड था उसके नाम को ही ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर रख दिया गया था। सो दैट बिकेम द ब्रायन डेनियल्सन टेक्निकल रेसलिंग अवार्ड। सो लाइक आफ्टर ही जॉइन द WWE थिंग्स फेल अपार्ट, उनको इतनी आज़ादी नहीं दी अपनी प्रोफेशनल रेसलिंग दिखाने के लिए, एंड जैक सेबर जूनियर ने उस टाइम पर राइज किया, एंड देन जैक सेबर जूनियर फॉर 7 or 8 years straight, I guess. Now Bryan Danielson has returned to professional wrestling in AEW, so he became the world's best technical wrestler in those awards. So like काफ़ी फैंस को लगा ये रिसेंसी बायस है, क्योंकि ब्रायन डेनियल्सन को उस टाइम पे 4 या 5 ही महीने हुए थे, और ऐसा नहीं था कि ये साल जैक सेबर जूनियर के लिए बहुत बुरा गया था। जैक सेबर जूनियर के लिए ये साल भी काफ़ी फैंटेस्टिक गया था। उन्होंने इवन चैलेंज भी किया था IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, उन्होंने न्यू जापान कप दोबारा से भी जीता था, बट आई ऑल्सो थिंक कि रिसेंसी बायस यहाँ पे था। बट एनीवेज आई डोंट नो ब्रायन डेनियल्सन ने किसको चूज़ किया, वो नए मेंबर भी होंगे इन द ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब, बट एनीवेज आई थिंक जैक सेबर जूनियर शुड विन दिस मैच विदाउट एनी लाइक मैच अच्छा होगा, बट जैक सेबर जूनियर शुड कंफर्टेबली विन द मैच। Next up is Jay White versus Kazuchika Okada versus Adam Cole versus Adam Page in a 4-way match for the IWGP World Heavyweight Championship. And now इस मैच का ये मैच अभी डायनामाइट में अनाउंस हुआ है। काफ़ी पहले थोड़े रूमर्स वगैरह आ गए थे, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बात करी थी इस बारे में कि 4-way होगा, बट मैं पर्सनली चाहता था कि एक अच्छा बुलेट क्लब वर्सेस एलीट का मैच होता। तो एनीवे लाइक आई गेस इसमें टाइटल नहीं चेंज करेगा, इतनी इंपॉर्टेंट बेल्ट है इसमें टाइटल। आई एम 100% श्योर दैट जे वाइट, द स्विच ब्लेड, द कैटलिस्ट ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग, द मैन हु सिंगल हैंडेडली सोल्ड मैडिसन स्क्वायर गार्डन एंड द यूनाइटेड सेंटर विल विन द मैच एनीवे एनी हाउ, बट दिस मैच कुड बी द मैच ऑफ द नाइट। नेक्स्ट अप इज जॉन मॉक्सली वर्सेस हिरोशी तानाहाशी, जो कि इनिशियली होने वाला था CM पंक वर्सेस हिरोशी तानाहाशी। से लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जॉन मॉक्सली यहाँ पर आ चुका है। ये मैच होगा इंटरिम AEW चैंपियनशिप के लिए। ये मैच में काफ़ी बड़ी बेल्ट के लिए AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो इसमें भी ऑफ कोर्स जीतेंगे जॉन मॉक्सली। मैच वुड बी गुड। तानाहाशी को इस हफ्ते आपने डायनामाइट में देख ही लिया होगा, बट तानाहाशी थोड़ा ऑफ लग रहे थे, कुड बी बिकॉज ऑफ जेट लैग और समथिंग। आई होप इट वाज बिकॉज ऑफ जेट लैग और समथिंग, बिकॉज तानाहाशी थोड़े स्मूथ नहीं लग रहे थे। तानाहाशी लाइक ही इज पास्ट हैज प्राइम फॉर श्योर, बट लाइक वो इतने पोरली भी रेसल नहीं करते हैं जितना उन्होंने यहाँ दिखाया। थोड़े स्लो नज़र आए और थोड़ा ऐसा लगा कि उनको जो AEW के रिंग है उससे थोड़ा कंफर्टेबल वो नहीं हो पा रहे थे। बट एनी हाउ इन बिग मैचेस यू कैन ट्रस्ट जॉन मॉक्सली एंड हिरोशी तानाहाशी, एंड क्योंकि ये सिंगल्स मैच है, सो आई वुड थिंक ये मैच ऑफ द नाइट हो सकता है। 4.5 stars फॉर श्योर, एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट। लेट्स सी कि आगे क्या होता है ऑन फॉरबिडन डोर।